दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म बाय मीड। जीएच मीड के ऊपर ये हमारी आखिरी टॉपिक है और उसके बाद हम मर्टन के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा मेंस का सवाल है, क्रिटिकली एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएच मीड टू सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सिंपलिस्टिक वे में विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो और पढ़ने में मज़ा आए। सो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म मतलब क्या? ये एक साइक्लिकल जो है फेज है, सर्कल है, जहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, जस्ट ए सेक। हाँ, सिंबल्स के ज़रिए हम लोग मीनिंग्स को एस्टैब्लिश करते हैं और उन मीनिंग्स के ज़रिए लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ज़रिए लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट या कम्युनिकेट करते हैं और इंटरैक्शन या कम्युनिकेशन से ही सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है और दिस प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ इन अ साइक्लिकल वे। जैसे कि हमने डरखेम के केस में देखा था, वो हमेशा ये मानते थे कि जो दिखता है वही बिकता है। ही वॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी। लेकिन ये जो जीएच मीड है उनका एकदम अपोजिट है। वो बोलते हैं कि जो दिखता है वही नहीं बिकता, नज़रिए का फ़र्क होता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू, जो मीड का कहना है। सो इसी चीज़ को हम लोग एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। सो इंट्रो में हम लिखेंगे, द सिंबॉलिक इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव ऑल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इज अ मेजर फ्रेमवर्क ऑफ द सोशियोलॉजिकल थियरी. This perspective relies on the symbolic meaning that people developed and built upon in the process of social interaction. सोशल इंटरैक्शन के प्रोसेस में लोग जो मीनिंग्स को डेवलप करते हैं वही होता है बेसिकली सिंबॉलिक इंटरैक्शन। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इंट्रोड्यूस दिस पर्सपेक्टिव टू अमेरिकन सोशियोलॉजी इन द 1920। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आजकल जी जो जनरेशन है वहाँ पे मान लीजिए, जस्ट एन एग्जाम्पल, अब सभी को पता है कि सिगरेट स्मोकिंग किल्स, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मूवी थिएटर में सबसे पहले हुए ही देखता है, ये मुकेश है, इसकी कहानी ये है वो है तो अब सभी को पता है, एवरीबडी नोज दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इवन इन द पैकेट्स इट इज रिटन बोल्ड लेटर्स द स्मोकिंग किल्स। बट फिर भी मान लीजिए आप किसी एक हाई सोसाइटी पार्टी में जा रहे हो एंड वहाँ पे दिस इज़ यू, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसा मत बोलना कि मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो लड़के जो है वो पूरे बिंदास सिगरेट फूंक रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं सोचोगे कि सिगरेट स्मोकिंग किल्स, यहाँ पे दिमाग में आएगा कि वाओ यार सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब ऑल आर स्मोकिंग, दिस इज़ कूल, दिस इज़ कंसिडर्ड एज कूल, इट इज़ इन नाउ ए डेज। अल्कोहल कंजम्पशन करना इन बिग पार्टीज़ या फिर सिगरेट स्मोक करना, दिस इज़ कॉल कूल। अगर आप इनसे अलग होके यहाँ पे रहोगे तो यू विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मी है क्या, इतना भी नहीं करता। तो in spite of knowing the fact that the smoking is injurious to health, all of them are indulging in this kind of act because they know that this is cool. उन्होंने इस cigarette smoking के act को they have not seen as कि it is injurious to health. This person, यानी कि you have visualized it कि this is considered as cool. इसके बहुत सारे मीनिंग्स को इंटरप्रेट किया है आपने। इसका एक सिगरेट स्मोकिंग का एक मीनिंग होता है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन आपने इस पार्टी में ये मीनिंग को इंटरप्रेट किया है क्योंकि ये सिगरेट पी रहा है, इट माइट बी कंसिडर्ड कूल, लड़कियां मुझसे पटेगी सॉरी, तो इसीलिए मैं भी पी लेता हूँ। So, subjective meaning. Symbolic interaction theory analyzes society by addressing the subjective meanings that people impose on objects, events and behaviors. तो जो है
ये कॉन्सेप्ट जो है, दिस थियरी ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ये सोसाइटी को सब्जेक्टिव तौर पे एनालाइज करता है, नॉट ऑन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन G.H. मीड एंड डरकेम्स थ्योरी, क्योंकि G.H. मीड की थ्योरी सोलली बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दैट चेंजेस विद जनरेशंस, दैट चेंजेस ओवर टाइम. वो चेंज किया जा सकता है, पत्थर की लकीर नहीं होता है वो. Subjective meanings are given primacy because it is believed that people behave based on what they believe and not just on what is objectively true. ये वर्ड सिगरेट स्मोकिंग के एग्जाम्पल में ये देखिए, सब्जेक्टिव मीनिंग्स आर गिवन प्रीमेसी बिकॉज इट इज बिलीव दैट पीपल बिहेव बेस्ड ऑन व्हाट दे बिलीव. सिगरेट स्मोकिंग के एग्जाम्पल में जो पीपल है वो बिलीव करते, अरे सिगरेट पी रहा है, ही मस्ट बी कूल डूड, यू नो, ही मस्ट बी अ स्टड. तो नॉट दैट कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भाई स्मोकिंग करने से तुम्हारी जान चली जाएगी. इट इज़ नॉट व्हाट यू सी, इट इज़ व्हाट यू बिलीव. ओके, इट इज़, दिस इज़ द सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. The society is thought to be socially constructed through human interpretation. People interpreted one another's behavior and it is these interpretations that form the social bond. सोसाइटी जो है वो ह्यूमन इंटरैक्शन से, इंटरप्रिटेशन से ही बनता है. लोग इंटरप्रेट करते हैं कि वो किस, उसका बिहेवियर कैसा है, उसमें से मीनिंग निकालते हैं और उसी से बॉन्ड बनता है दोनों लोगों में और उसी से सोसाइटी बनती है. For example, why would young people smoke cigarettes even when all objective medical evidence points to the dangers of doing so? ये अभी मैंने इसका example दिया. The answer is in the definition of the situation that people create. Studies find that teenagers are well informed about the risk of tobacco, but they also think that smoking is cool, that they will be safe from harm, and that smoking projects a positive image to their peers. जैसे कि मैंने कहा अभी. So the symbolic meaning of smoking overrides the fact regarding smoking and risk. जैसे कि मैंने कहा, उसकी जो रिस्क है, जो ऑब्जेक्टिव उसकी मीनिंग है स्मोकिंग की, कि दैट इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी, इस चीज़ को ओवरराइड करती है इसकी सिंबॉलिक मीनिंग दैट स्मोकिंग इज़ कंसिडर्ड कूल. स्मोकिंग इज़ हार्मफुल को ओवरराइड करती है और पीपल बिलीव करते हैं मैं स्वैग में हूँ अगर मैं स्मोक करती हूँ तो वट एवर इट इज़. सो अब हम देखेंगे हाउ वॉज द इमर्जेंस ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म. द नेम वॉज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट ब्लमर ऑफ द शिकागो स्कूल फॉलोइंग द लीड गिवन बाय मीड. मीड ने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे और इसको आगे लेके गए थे हर्बर्ट ब्लमर ने. In essence, the basic tenets of symbolic interactionism are as follows. ये 4 जो important points है या foundation है of symbolic interactionism are outlined below. Individual actions take place in response to the gestures. इसको example के तौर पे समझाएंगे, पहले मैं ये पढ़ा देती हूँ. Individual actions take place in response to the meaning that gestures or objects have for them. For example, if the sign of red means danger in any particular setting, then individuals will act accordingly. Red का मतलब क्या है? रेड का मतलब लाल है. बट ऑब्वियस है लाल है. लेकिन अगर आपको जैसे बोलते हैं, जैसे मैं टैरो रीडर हूँ, ठीक है, तो जब मैं रीडिंग्स वगैरह करती हूँ तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब कुछ बुरा ऑब्स्टिकल लगता है किसी क्लाइंट का, तो मैं ये बोलती हूँ देयर आर सम रेड फ्लैग्स. रेड फ्लैग्स मतलब क्या? आपके आगे झंडे लगा रहे हैं रेड? नो, देयर आर सम रेड फ्लैग्स मतलब आप अगर उस रास्ते पे जाओगे तो देयर आर सम डेंजर. रेड सिग्निफाइज डेंजर, बट इट्स जस्ट ए कलर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन इसका मीनिंग हमने निकाला है कि इसका रेड सिग्निफाइज डेंजर. देयर आर रेड फ्लैग्स मतलब झंडे नहीं है रेड. देयर आर रेड फ्लैग्स मतलब आगे रास्ते में खतरा है. अभी मुझे किसी ने पूछा था हाल ही में, परसों या समथिंग इन फोन कॉल, आई एम गेटिंग ब्लू और समथिंग, तो टुडे आई एम फीलिंग ब्लू, राइट, ब्लू एंड ब्लैक. तो उसने मुझे बोला था मतलब मैं नीला फील कर रहा हूँ क्या? मैंने कहा नहीं, यू नॉट नीला फील कर रहा हूँ. नीला मतलब यू फीलिंग नॉट वेल, यू फीलिंग सैड. तो कलर्स का भी इमोशनल मीनिंग दिया जाता है. तो मीनिंग्स हम लोग वो मीनिंग को इंटरप्रेट करके
नया मतलब समझते हैं कि वो कहना क्या जाता है। आई एम फीलिंग ब्लू मतलब मैं नीला नीला फील कर रहा हूँ थोड़ी ना होगा। आई एम फीलिंग ब्लू मतलब मैं आज अपसेट फील कर रहा हूँ थोड़ा, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। सो इसीलिए जेस्टर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरा पॉइंट है प्री डिफाइंड सोशल कंटेक्स्ट। All interactions takes place within already defined and categorized social context. ये जो इंटरेक्शन होती है, सोशल इंटरेक्शंस, ये अचानक से नहीं बनती, ये हमारी बिलीफ होती है, हमारी मम्मी नानी ने सिखाया है हमको। जैसे कि मान लीजिए एक मंदिर में, जैसे ये काऊ का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हिंदू धर्म में काऊ को भगवान माना जाता है, गाय हमारी माता है, हम उनको पूजा करते हैं, हम उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। ये हमने आज से नहीं, ये हमको बहुत पहले से सिखाया गया है, हमारी मम्मी नानी दादी वगैरह ने सिखाया है। तो ये जो प्रैक्टिस है, वैसे तो एनिमल है गाय, उस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये तो एनिमल है बाकी एनिमल्स की तरह, लेकिन हमारी बिलीफ सिस्टम में ये डाला गया है कि काऊ जो है बहुत पहले से, कि काऊ जो है वो सेक्रेड है। ऑलरेडी डिफाइंड एंड कैटेगराइज सोशल कॉन्टेक्स्ट, काऊ के एग्जाम्पल में ही देखा कि इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, बहुत पुराने टाइम से ही आ रहा है ये मान्यता कि काऊ की वर्शिप करनी चाहिए। हमारे असम में बिहू में जो है एक बिहू होता है जिसमें इस काऊ को पूरी तरह से जो है वर्शिप किया जाता है, गोड़ू बिहू बोलते हैं, वो काऊ का ही बिहू होता है उसमें। In other words, all social situations are already provided with meaning in terms of a shared classification that is well understood by all who share the common social setting. All social situations are already provided with meaning in terms of a shared classifications that is well understood by all who shares the common social setting. यहाँ पे काऊ के एग्जाम्पल में हम हिंदू धर्म का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉमन सोशल सेटिंग मतलब हिंदू धर्म का ही एग्जाम्पल लेते हैं। वो जो है हिंदू धर्म में पुराने टाइम से ही आ रहा है कि काऊ को सेक्रेड माना जाता है और हम उसको एक एनिमल की तरह नहीं, हमारे भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। Like if something is sacred in a society, then all members should be already aware of it and it will act accordingly. जैसे कि मैंने कहा, सबको पता होता है, आपको बताना नहीं होता है कि काऊ सीक्रेट है। मान लीजिए एक कम्युनिटी में एक चीज़ को ऑलरेडी स्थापित किया जाता है, काऊ को ही देख लेते हैं। हिंदू धर्म में काऊ को सीक्रेट माना जाता है, तो सभी ये ऑलरेडी सभी को पता होता है कि काऊ सीक्रेट है, तो उसको अकॉर्डिंगली वर्शिप किया जाता है और सभी इसको वर्शिप करते हैं। तीसरा फाउंडेशन पॉइंट है, जो मीनिंग्स है वो चेंज होती रहती है ओवर टाइम। हमारी नानी दादी के टाइम पे जो मीनिंग्स होती थी, ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी वैलिड हो। जो बिलीफ सिस्टम होता था, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वुमेन का मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो है किचन में एंट्री करना बहुत पहले जो है बंद था, इट वाज बैंड, कि बोला जाता था यू शुड नॉट एंट्री एंड ऑल। लेकिन अभी काफ़ी लिबरल हो चुका है और अभी ये सब टैबू जो है वो काफ़ी हद तक बंद हो चुका है और वुमेन को सेम सारी चीज़ें करने की परमिशन दी गई, इवन टेम्पल्स में जाने की परमिशन दी गई है ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। Meanings are not static and new meanings may be imparted and old ones discarded as a part of social interactions with others. जैसे कि मैंने कहा, मीनिंग्स, धारणाएं जो है वो स्टेबल नहीं रहती, जनरेशन्स के साथ वो बदलती रहती है। मेंस्ट्रुएशन एक टाइम पे ताबू होता था, लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लिबरेशन आ रही है और वुमेन को इंडिपेंडेंसी, इससे छुटकारा मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ मीनिंग्स आर गेटिंग डिस्कार्डेड। Like if a new object emerged that is considered sacred by some, then over time the meaning can be accepted or even rejected by more members, and a change can occur or be ripped in the bud डिपेंडिंग अपन द सर्कमस्टेंसेस। ज़रूरी नहीं है कि पहले के ज़माने में जो चीज़ को सेक्रेट माना जाता था उस कम्युनिटी में अभी के ज़माने में भी उसी को सीक्रेट माना जाए। हो सकता है अगर सभी लोग एग्री करें कि हम इसको सीक्रेट नहीं मानेंगे, वी आर नॉट गोना कंसीडर इट सीक्रेट, तो उसको सिर्फ एक एनिमल ही मानते हैं, तो वो एनिमल ही मानेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ स्टैटिक और पत्थर की लकीर। लेकिन डरखिम हमेशा कहते थे कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है दैट इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल एंड स्टैटिक, इट कैन नॉट बी चेंज, बट सब्जेक्टिव रियलिटी जो है वो हमेशा चेंज होता है।
ये आप डिफरेंस लिख सकते हो G.H. मीड और डरखेम में। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर। इस थियरी पे भी बहुत सारी उंगलियां उठी, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए। जैसे कि उन्होंने बोला है, जो क्रिटिसाइजर्स हैं उन्होंने बोला है कि ये जो है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करता है, ना कि होल सोसाइटी के ऊपर। वो सिर्फ इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करता है, जिससे होल सोसाइटी का फ़ायदा नहीं होता है। दिस इज़ वन ऑफ द की क्रिटिसिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हमने सिगरेट का एग्ज़ाम्पल लिया, या फिर टोबैको गुटखा का एग्ज़ाम्पल ही लेते हैं। आप ऐड में देख सकते हो, बोलो ज़ुबान केसरी। अगर ज़ुबान केसरी बोलते रहेंगे फिल्म स्टार्स, तो बट ऑब्वियसली टीनेज तो ख़राब होंगे ही। तो यहाँ पे जो क्रिटिसाइजर्स है वो ये बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल, यू शुड फोकस ऑन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मीडिया, सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ जो इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस करते हैं उनको गलत रास्ते में। इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करने से बेटर है कि सोसाइटी लेवल पे फोकस करो, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, टीवी एड्स के ऊपर, जो इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं, जिससे लोग जो है प्रोवोक होते हैं इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करने में। ये क्रिटिसिज्म किया गया है। Critics of this theory claim that symbolic interactionism neglects the macro level of social interpretation. In other words, symbolic interactionists may miss the more significant issues of society by focusing too closely on the trees rather than the forest. So यहाँ पे सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि ये थ्योरी जो है वो फॉरेस्ट को, मतलब होल कम्युनिटी को, होल सोसाइटी को फोकस नहीं करती, ये सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे फोकस करती है। अगर आप इंडिविजुअली एक एक को सुधारने जाओगे तब तो 10 जन्म लग जाएंगे। सोसाइटल होल पे सुधारने की कोशिश करो, चेंज लाने की कोशिश करो, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होएगा। In the case of smoking, a symbolic interactionist perspective might miss the powerful role that the institution of mass media plays in shaping perception of smoking through advertising and by portraying smoking in film and television. जैसे कि मैंने कहा, आप अगर अपने फेवरेट हीरो को ड्रिंक करते हुए देखोगे तो you'll think अगर ये करता है तो डेफिनेटली मैं भी करूँगा, दिस इज कंसिडर्ड कूल। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल, फोकस ऑन द मास मीडिया, फोकस ऑन द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फोकस ऑन द होल सोसाइटी लेवल। फॉरेस्ट पे फोकस करो, ना कि ट्री पे, ताकि सुधार लाया जा सके, चेंजेस लाए जा सके। सो जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आपको जो यहाँ तक समझ में आया आप खुद अपने हिसाब से कंक्लूजन लिखो। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।